श्री राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आप अपना करियर कैसे चूज करें। ये बहुत बड़ा एक विषय भी है कि 10वीं के बाद बच्चे कुछ सोचते हैं मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, ये सोचते हैं 10th के बाद ज़्यादा से बच्चे। तो करियर कैसे चूज करें, देखा जाता है ज़्यादातर कि बच्चे जो करियर चूज करते हैं अक्सर वो किसी दोस्त की बातों में आकर या किसी दोस्त के पेरेंट्स की बातों में आकर या इंटरनेट के सहारा लेकर करियर को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि करियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चूज़ करना आपके लिए एक सही, अगर आप चॉइस करते हैं और सही करियर को चूज करके उसमें आगे बढ़ते हैं तो आप आगे चलकर काफ़ी का आपका करियर जो हो ब्राइट हो सकता है। लेकिन अगर सही तरीके से आप करियर को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आगे यही करियर आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा सकती है। तो सही करियर कैसे चूज करें, अपने लिए एक डिफरेंट टास्क है, खुद के लिए डिफरेंट टास्क है। लेकिन अगर सही तरीके से सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद को रिसर्च करना और फोकस करना है, सेल्फ असिस्टेंट रिसर्च और फोकस करते हुए हार्ड वर्क किया जाए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है करियर चॉइस करने में, तो कर पाना आसान भी हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका करियर सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, शुरू से लास्ट तक देखें और साथ में दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप अपने करियर को सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद से भी बातें करनी है, खुद सोचना है। ज़्यादातर देखता है करियर सेलेक्ट करने में हम दूसरे की बातों में आ जाते हैं या दूसरे के पेरेंट्स की बातें में या खुद के पेरेंट्स की बात में आ जाते हैं कि उसके बच्चों ने बायोलॉजी लेके पढ़ा, बाद में नीट का एग्ज़ाम दिया और डॉक्टर बन गया, या ए के पिता ने बोला कि उसके बी के पिता के बच्चे ने जे में की तैयारी के लिए 11th पे उसने मैथ का क्लास लिया और उसके बाद उसने कोटा चला गया, वहाँ उसने 2 साल पढ़ाई किया, 1 साल ड्रॉप लिया और तीसरे साल उसने जे मेंस का एग्ज़ाम देकर जे मेंस क्रैक कर दिया। तो इस तरह की बातें हम समाज में सुनते हैं। करियर जब खुद को सिलेक्ट करना होता है तो दूसरी की बातों पे ना आकर, दूसरे के पेरेंट्स की बातें में ना आकर के खुद के साथ सेल्फ असेसमेंट करें। आपके अंदर क्या है, आपका सॉफ्ट स्किल क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है, आपका जब स्कूल लाइफ में थे तो आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पसंद था पढ़ने में। इस सारे कुछ को मिलाकर आप एक कॉपी पर, एक डायरी पर लिखिए और फिर जो रिजल्ट आता है उसको फॉलो करते हुए उस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका हॉबी क्या है, हॉबी पर भी करियर है। अगर आपको ट्रैवलिंग में शौक है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो आप आगे चल के 11th-12th से ऐसा कोई कोर्स करें जिसमें ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोर्स हो, तो फिर आपको क्या है वो पढ़ने में भी आसान होगा और जॉब मिलना भी आसानी हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे सेकेंड तरीका है वो है आपको जब सेल्फ असेसमेंट करते हो, आपका खुद का इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका टेक्निकल स्किल कैसा है, सॉफ्ट स्किल, सारा कुछ को एक डायग्राम बनाकर आप लिखिए और उसके ऊपर निकालने की कोशिश करें। उसके बाद आपका परिणाम आपका लगभग 50% सामने आ जाएगा कि आपका करियर आपका किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपका मैथ सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सही है तो आप उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ें। अगर उनसे कोई सही नहीं है, आपको अगर ट्रैवलिंग में शौक है तो ट्रैवलिंग को लेकर पढ़ें। तो ये एक डायरी पर नोट करें तो आगे चलकर आपका परिणाम निकलने में आसानी हो जाएगा। दूसरा कदम है जॉब एक्सप्रेशन। जब हमारी करियर खत्म, जब हमारी एजुकेशन खत्म हो जाती है, जॉब एक्सप्रेशन माने हमको सर्विस कैसी चाहिए। बहुत सारा होता है कि आपको लॉकआउट माने एक ही जगह पर जॉब करना पसंद है या घूम के जॉब पसंद है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन जॉब से क्या है, या फिर आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन के अलावा जॉब में जो कार्य मिल रहा है क्या उस कार्य को करने में आप संपन्न हैं, कर पा रहे हैं, संतुष्ट हैं। अगर वो वर्क से आप संतुष्ट नहीं तो आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये भी देखें। करियर को, इंटरेस्ट को, दोनों को कंपेयर करना है। जो करियर और जो इंटरेस्ट है उसको आप कंपेयर करें साथ में। और एक कदम, चौथा कदम है अपना गोल। एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म में गोल, एक लॉन्ग टर्म में गोल। जो मैं करियर करने जा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से लेकर 3 साल, लॉन्ग टर्म 3 साल से लेकर 5 साल हो सकता है। उस गोल को अचीवमेंट करने की कोशिश करें।
फिर आपस में कंपेयर करें इनको। अपने स्किल पर भी काम करना है, जो आपका स्किल है बच्चों। अपने रिज्यूम को भी आप अपडेट करते रहे समय टू समय। जब आपका रिज्यूम अपडेट होगा तो सामने वाला जो एम्प्लॉयर है आपको जॉब देगा, तो उसको देखकर ही आपको जॉब परफेक्ट मिल सकता है। तो कैरियर चूज करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, ये सारे कुछ सबसे पहले जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपका एक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि सेल्फ असेसमेंट मैं कर रहा हूँ और मुझे मेरे 10th तक का सब्जेक्ट में ये परसेंटेज था, लेकिन 10th में मुझे एक्स्ट्रा जो फिजिकल एजुकेशन था उसमें मुझे इतना नंबर आया, तो मैं फिजिकल एजुकेशन गेम के साइड में जा सकता हूँ। या मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मेरा ड्राइंग था, तो ड्राइंग में मुझे ये चीज़ आएगा, ड्राइंग मुझे शौक था, तो ड्राइंग में भी कैरियर 11-12 से लेकर ग्रेजुएशन का तक का या पीजी के लेवल तक बनाऊँगा। किसी दूसरे से कंपेयर ना करें, ना कभी दूसरे के माता पिता की बातों में या किसी इंटरनेट के सहारे पर ना ज़्यादा ना जाए। हाँ, लेकिन जॉब जो होता है ना बच्चों, जॉब एक्सप्रेशन में आप अपने माता पिता और अपने दोस्तों इंटरनेट का मदद ले सकते हैं, लेकिन कैरियर चूज़ करने से पहले 11th-12th में आप किसी के दूसरे के सहारा ना जाएं। खुद अपने आप जो 10th क्लास तक का आपका जो आपने एजुकेशन लिया है, जिस स्कूल से या किसी बोर्ड से लिया, किसी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, या कहीं से आपका 10th का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं हद तक आपको 11th-12th का डिसीजन बता सकता है कि आप 11th-12th में किस मोड में जा सकते हैं। तो ये है कैरियर चॉइस करने कुछ कदम। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ असेसमेंट ही करना है। उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट में जो निकल के आएगा उस पर आप फॉलो कीजिए, उस कदम पर आगे बढ़िए। जब आपको करियर में उसमें आगे निकलना है, फिर जॉब के रिलेटेड है कि जॉब से आप क्या उम्मीद रखते हैं, कैसा जॉब चाहिए। ये कुछ कदम है करियर चॉइस करने से पहले। सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ, सेल्फ असेसमेंट किसी की बातों के अंदर ना आए, आप किसी पेरेंट्स की बात में आए, किसी कोचिंग के बातों में ना आए। किसी कोचिंग का जो प्रचार टीवी में चलता है कि भैया हमने इतने डॉक्टर बना दिए, हमने इतने इंजीनियर बना दिए, उस वीडियो को देख करके आप उस लाइन में ना जाए। खुद के अंदर देखिए कि हमारी रुचि क्या है, हमारी हॉबी क्या है, उसके अनुसार से करियर को चॉइस करें। और आगे की पढ़ाई 11th-12th में सब्जेक्ट को आप लें, क्योंकि 11th-12th की पढ़ाई आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा सर्किल मोड़ है। वो घूम सकता है, वो आपको घुमाएगा। अगर 11th-12th आपका सही रहा तो आगे चल के 110% सही होने के चांसेस रहते हैं बच्चों। तो बहुत महत्वपूर्ण है कैरियर चूज़ करने से पहले आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं पहले खुद से सेल्फ असेसमेंट करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। मैं एक्शन विस्वान ऋषिकेश कुमार, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा दें। साथ में आज का वीडियो यहीं पर मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।